अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना का करेंगे दौरा। बीजेपी कायदीन में जबरदस्त जोश व खरोश। रियासत में कायम होने वाले 9 मेडिकल कॉलेज के कामों में तेजी पैदा करने वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत। रहजनी की वारदातों से दहशत मचाने वाले रहजनों को पुलिस ने वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में सर्दी का कहर जारी है। इसके अलावा जो भी सियासी खबरें हैं उसके लिए देखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद विजयवाड़ा के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती कामों का भी आगाज़ करेंगे। बादशाह रेलवे स्टेशन के अहाते में वो खिताब करेंगे। जारिया साल तेलंगाना में असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद होंगे, इसीलिए वज़ीर आज़म के दौरे तेलंगाना की सियासी अहमियत है। बीजेपी की कौमी क़यादत जनूबी हिंद में अपनी सियासी ताकत बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, क्योंकि कौमी सतह पर बिलखुसूस शुमाली रियासतों में बीजेपी की ताकत घट रही है। बीजेपी सारी तवज्जो जनूबी हिंद पर मरकूज कर चुकी है। साल के आखिर में तेलंगाना में इंतखाबात हैं, इसलिए वज़ीर आज़म तेलंगाना पर तवज्जो दे रहे हैं। ज़राए से पता चला है कि जारिया साल 9 रियासतों के इंतखाबात हैं और आइंदा साल लोकसभा इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म संक्रांत के बाद मरकज़ी काबीना में तोसी व रद्दबदल करके इंतखाबी टीम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे तेलंगाना को मरकज़ी काबीना में एक और नुमाइंदगी का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि बीजेपी हमेशा मजहब की सियासत करती है, मगर इस मरतबा ज़ात पात की सियासत को अहमियत दी जा रही है। बीजेपी के एक कायद को एक ओहदे का लज़ूम है, लिहाजा बंडी संजय को काबीना में शामिल करने का इम्कान नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण डी अरविंद के अलावा दीगर किसी को शामिल बीजेपी से मोदी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए किया जा सकता है। तेलंगाना बीजेपी इसके लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने रियासत में कायम होने वाले 9 मेडिकल कॉलेज के कामों में तेज़ी पैदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। आज आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट ऑफिस में NHMTS MSIDC के साथ महाना इजलास तलब करके मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया और इन 9 मेडिकल कॉलेज की तामीरात के लिए टेंडर्स का अमल मुकम्मल करने और कामों का आगाज़ करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर की सेहत पर ख़ास तवज्जो है। गुज़िश्ता साल ही 8 मेडिकल कॉलेज का बैक वक्त इफ्तिताह करके नया रिकॉर्ड कायम किया गया। इसी जज्बे से जारिया साल करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, विकाराबाद, जड़गांव, निर्मल, भोपालपल्ली, सिरसला और आसिफाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करके MBBS की तालीम के आगाज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम के मुआयने तक तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई है। शहर की सड़कों पर बहुत जल्द डबल डेकर बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। इन बसों को पहले मरहले में पटन, चेरुता, कोठी, जिड़मिटलाता, CBS, अफजलगंज, मेहदीपट्टनम के रूट्स पर चलाने का मंसूबा तैयार किया गया है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी पर डबल डेकर AC बसें खरीदने की मनसूबाबंदी तैयार की है। इसके अलावा आइंदा 5 साल तक इन बसों की देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट का भी माहिदा किया जा रहा है। एक सीनियर ऑफिसर ने डबल डेकर बसों के सड़कों पर आ जाने से ट्रैफिक मसाइल पैदा होने के शुकूक और दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन बसों को मुंतखब रोड्स पर चलाया जाएगा जहां ट्रैफिक दुश्वारियों के इम्कानात नहीं हैं। शहर की सड़कों पर पहले ही डबल डेकर बसें चल चुकी हैं। हर बस में 60 से ज़ायद सीट्स होंगी। ट्रैफिक को सिग्नल फ्री बनाने के मंसूबे के तहत फ्लाईओवर्स तामीर की वजह से डबल डेकर बसों को मरहलेवारी तौर पर ख़त्म कर दिया गया। तेलंगाना में VELSI डिज़ाइन पर 36वां बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और एम्बेडेड सिस्टम पर 22वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ HICC में 10 जनवरी से मुनक़िद किया जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक हालांकि प्रोग्राम 8 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन अहम कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जनवरी तक तेलंगाना हुकूमत के ताउन से HICC हैदराबाद में मुनक़िद की जाएगी।
मदरसे आलिया की 150 साल की तकमील पर कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत अलमुनई एसोसिएशन की जानिब से कई अहम काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। मदरसे आलिया के एक अलमुनई अरशद नवाब ने तमाम अलमुनई को इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश की और इस तवक्को का इजहार किया है कि एसोसिएशन के तहत कई कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर महबूब अली खान अरशद नवाब, I proud to say I am a student of Madrasa Alia, most senior politician, contested member of parliament, theoretical film actor। आज बेहद खुश हूँ मैं कि 150 साल मदरसे आलिया का जश्न मनाया गया निज़ाम क्लब के अंदर में। सभी हमारे पुराने दोस्त जो आलिया में पढ़े थे वो सबको बुलाया गया और बहुत ही अच्छा दिखा कि पुराने दोस्त मिले और उस स्कूल में हम पढ़ते थे वो पुरानी यादें आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मैं अपील करता हूँ कि ये आलिया स्कूल एक 150 साल का पुराना स्कूल जो तारीख़ी में याद किया जाता है तारीख़ में, तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि ये स्कूल को जूनियर कॉलेज तो है, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज वगैरह इसमें बना सकते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा उठे। और ये स्कूल बिल्कुल प्राइम जगह है, हैदराबाद की मेन सिटी में है और बहुत बड़ी जायदाद है, बहुत बड़ी जगह है। इसके अंदर में बड़े सा बड़ा तालीम के लिए ये स्कूल को कॉलेज में तब्दील करेंगे गवर्नमेंट। तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और 150 साल आलिया स्कूल को मनाया गया। आई एम वेरी हैप्पी टू। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में रहजनी की वारदातों से दहशत मचाने वाले रहजनों को पुलिस ने वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंदरून 2 घंटे 6 वारदातों को अंजाम देने वाली टोली को खाजीपेट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जो शहर में दहशत मचाने के बाद शुमाली हिंद फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एक साथ एक के बाद दीगर 6 वारदातों से शहरियों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया था और तीनों कमिश्नरेट हुदूद में वारदातों से रहजनों ने पुलिस को चैलेंज किया था। एक वारदात की इत्तला के फौरी बाद दूसरी वारदात पेश आई। बताया जाता है कि पहली 2 वारदातें उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद में सुबह 6:20 पर, दूसरी 6:40 पर और तीसरी वारदात नाचरम में 7:10 पर, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में 7:40, चिलकलगुड़े में 8 बजे, गोपालपेट में 8:10 पर ये वारदातें पेश आई थी। मज़कूरा वारदातों के बाद पुलिस हरकत में आई और सारे शहर की पुलिस को चौकस कर दिया गया और फिर मख़सूसी टीमों को उनकी तलाश और नकलो हरकत पर नज़र रखने में मसरूफ़ रख दिया गया। एक तरफ हैदराबाद के अलावा साइबराबाद और रच्चाकुंडा की पुलिस रहजनों को तलाश करने में मसरूफ़ थी कि इन रहजनों की टोली ने पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार होने की तैयारी कर ली और तीनों कमिश्नरेट के हुदूद से बासानी निकल गए थे। ताहम अंदरून 1 घंटा वरंगल पुलिस ने खाजीपेट जंक्शन से इन रहजनों को गिरफ्तार कर लिया, जो ट्रेन के जरिए फरार होने की कोशिश में थे। पुलिस ने फिलहाल उनकी शिनाख्त को ज़ाहिर नहीं किया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया, बल्कि पुलिस उन टोलियों के ताल्लुक से मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस की चौकसी के बाद एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पुलिस ने एक जुनूनी आशिक को गैर कानूनी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा है कि एक शख्स पुलिस को देखकर एक्सप्रेस वे पर एक लड़की को छोड़कर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुनूनी आशिक ने लड़की को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर आगरा ले जाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कल रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर छोड़ के एक व्यक्ति भागा है। उसने पुलिस की गाड़ी देखी और वहां से फरार हुआ। जब लड़की से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो ये पता चला कि फिरोज़ नाम का एक व्यक्ति जो इससे नज़दीकी बनाना चाहता था, इससे दोस्ती करना चाहता था और एक तरह से एक तरफा उसके साथ प्रेम करता था, उसने ज़बरदस्ती उस महिला को नोएडा से
गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी जो सेंट्रो कार थी उसमें बिठाया और वहाँ से ये एक्सप्रेसवे के पर लेकर टुवर्ड्स आगरा ये जा रहा था। रास्ते में उसने पिस्टल में मैगजीन जब लोड करने लगा तब युवती ने हिम्मत दिखा के वो मैगजीन खिड़की से बाहर फेंक दी, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। रोक के जब वो मैगजीन ढूंढ रहा था, इसी बीच जो हमारी हाईवे पेट्रोल गाड़ी है वो वहाँ पहुँची। मारटोल चौकी इंचार्ज उनकी टीम और उनकी ये सतर्कता ने एक बड़ी घटना को बचा ली। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में वज़ीर आला NB रैन ने 43 कैडर्स के मुख्तलिफ इंडोग्राउंड कैडर्स का इस्तकबाल किया है। इम्फाल के वज़ीर आला से जब कैडर्स की खुद सुपुर्दगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको इसे खुद सुपुर्दगी नहीं बल्कि इसे होम कमिंग कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैडर्स का ये इक़दाम ज़ाहिर करता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत पर भरोसा किया है। इस मौके पर मणिपुर के DGP ने भी मीडिया से बात की। Today you see the cadres of KYK, ULF, PIPA and KCP as well as NSU has surrendered. How do you tell this sort of development can continue? No, please use the wording homecoming, not surrender. It is very, very encouraging. This shows the sign of confidence to the Honorable Prime Minister Narendra Modi's leadership, even by the undergrounds. That is the confidence, that is the trust they have. So I believe more insurgency group will definitely come out. I don't know, there are so many groups today and in small fractions also. There are also 2 ladies who are in the surrendering group, and altogether 19 arms have been surrendered. Out of this, 2 are AK series, the others are small arms, and there is 1 SMC carbine. There are several detonators and hand grenades along with IEDs as well as explosive material like PEK. Thank you. गुजरात के वडोदरा में रियासती वज़ीर आला ने वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर और NGOs के मुलाजमीन व दीगर ने भी शिरकत की। प्लीज आगे बढ़ता जाओ, मार्शल्स, सिक्योरिटी, खूब प्रेम थी બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને આપણે આગળ વધારતા જઈએ। આપ સૌના उत्साह। उत्तर प्रदेश के मीरठ में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। आवाम को शदीद सर्दी के मुज़िर असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्जी शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। मीरठ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन शेल्टर होम्स का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बस स्टैंड में मौजूद मुसाफिरीन से भी बात की, जबकि उन्होंने कहा कि दर्जे हरारत 3 या 4 डिग्री तक पहुँच रहा है। अंदर ही है, खाट भी अंदर ही है जी। अब यहाँ तो रुकाव ना आए। कितने लोग हैं यहाँ पे? एक है जी। तुम ही? हाँ। शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि असल शिवसेना एक ही है और एक ही रहेगी, क्योंकि असल शिवसेना वही शिवसेना है जिसको बाला साहब ठाकरे ने कायम किया था। कुछ बागियों के अलावा आज तमाम शिवसेना उदय ठाकरे के साथ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा और एक ही रहेगी। और वो शिवसेना है जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे जी ने की थी 60 साल पहले लगभग, और जिस शिवसेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब आज कर रहे हैं, हम उनके साथ है। पूरी शिवसेना 20, 25, 30 लोग जिनको हमने चुनकर दिया है, जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है, जो हमारे पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आए हैं, वो चले गए। उसका मतलब पार्टी में स्प्लिट नहीं होता, समझ लीजिए, वो हार जाएंगे। लेकिन ये सब संस्थाएं हैं, उनके ऊपर की सभी नियुक्तियां सरकार करती है अपने मर्जी से। हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त और इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे सामने सेशन साहब का हमेशा आदर्श रहा।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इतवार की सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के करनाल में कांग्रेस कारकुनान शदीद कोहरे और कम दर्जे हरारत के बावजूद पूरे जोश व खरोश से यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह कांग्रेस कारकुनान बगैर शर्ट के रक्स करते हुए देखे गए। नौजवान कारकुनान हाथों में बैनर्स उठाए बस पर खड़े थे, जहां वो गा रहे थे और मौसीकी पर नाच भी रहे थे। शदीद सर्दी और गहरे कोहरे के बावजूद कारकुनान के इस अमल ने तमाशाइयों को हैरान कर दिया, क्योंकि करनाल में कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने आज यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से खिताब किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाबा क़ौम महात्मा गांधी 108 साल पहले जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए थे और हिंदुस्तान इंसानियत का छठा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी नज़ाद बाशिंदों ने गैर मुल्की सरजमीन में अमलियत पसंदी का मुजाहरा किया, जबकि हिंदुस्तानी तारिकीन वतन नौजवानों में ख़ास और मुनफरिद खुसूसियात मौजूद हैं। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, we all have gathered here today to mark the day when the most iconic Bharatiya Pravasi, a lawyer, a social activist, a visionary, a writer, a nationalist, and a statesman par excellence, one whom we recognize as the father of the nation, Shri Mahatma Gandhi, had returned back to India from South Africa almost over a century, 108 years ago. और 108 का महत्व तो हिंदू समाज में बहुत बड़ा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन 108 साल पहले महात्मा गांधी इसी धरती पर वापस आए थे। शदीद सर्दी पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है और इम्कान है कि दर्जे हरारत में कमी का यह सिलसिला कुछ दिनों तक ख़त्म नहीं होगा। मौसम की पेशन गोई के मुताबिक आज यानी 8 जनवरी को शुमाल मगरब की तमाम रियासतों में सर्द दिन और सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी घनी धुंध छाई रहने वाली है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं, जबकि अनंत विहार रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को परेशान देखा गया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इतवार को मुंबई में मरीन ड्राइव में सेफ फरीकी वेटरन्स डे परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। रियासती गवर्नर ने भी परेड में शिरकत की। ट्राई सर्विस वेटरन्स डे हर साल साबिक फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद किया जाता है। इस परेड में आर्मी बैंड, NCC और SCC कैडेट्स ने भी शिरकत की। परेड का मकसद साबिक फौजियों की शानदार खिदमात के तय अवाम में शऊर बेदार करना है। मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का इतवार को इंतकाल हो गया और गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद अलील थे। साबिक गवर्नर का इंतकाल इतवार की सुबह 5 बजे इलाहाबाद प्रयागराज में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। उनकी आखिरी रसूमात शाम 4 बजे शहर के रसूलाबाद घाट पर अदा की जाएंगी। मगरबी बंगाल के गवर्नर होने के अलावा उन्होंने बिहार और त्रिपुरा के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी संभाला। 88 साल केशरी नाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील और आईनी माहिर थे।
जम्मू कश्मीर के बालाकोट पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के माबैन तसादुम में 2 मुश्तबा अस्करियत पसंद जहां बहक हो गए। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त और उनकी तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि हफ्ते की शाम बालाकोट सेक्टर में फौजी गश्ती पार्टी ने चंद मुश्तबा अफराद को देखा और उन्हें ललकारने की खातिर फायरिंग की। शुमाली हिंद और दारुल हुकूमत दिल्ली में गहरे कोहरे के बायस फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। ख़राब मौसम की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ें ताख़ीर से चल रही हैं, जहां मुसाफिर भी परेशान देखे गए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आज 8 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे तक 20 परवाज़ें हद निगाह काफ़ी कम होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हुई। सुबह 5:30 बजे के करीब हद निगाह 50 मीटर से कम रिकॉर्ड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत से तकरीबन 20 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। शहर में शदीद कोहरे और सर्द मौसम के बायस लोगों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुसाफिरीन अपनी परवाज़ों की आमद के इंतज़ार में एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने डीजल में तकरीबन 3 रुपये का वैट बढ़ा दिया है, जबकि रियासती हुकूमत ने पेट्रोल पर 0.55 पैसे के वैट में कमी कर दी है। हुकूमत के इस इक़दाम से डीजल के दाम में इजाफा होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहां हम पुरएतमाद हैं और बैनुल-अक़वामी बरादरी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा तारकीन वतन मौजूद हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि अंदरून और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी नौजवान इस मुल्क की तरक्की को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएंगे। But most of all, you would sense the optimism in our society and the highlighting of the role of the youth. Whether it is startups or sports, whether it is technology usage or tourism, the energies of young India are increasingly visible. This is what has led us to define the theme for this year's Youth PBD. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits. आप पार्टी लीडर सुभाष भारद्वाज ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान का दिफा किया है। भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है। जब से आप पार्टी इख्तिदार में आई है, दिल्ली के गवर्नर ने इसमें मदाखिलत की है। तो उस वक्त एलजी ने करीब 3 साल तक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया और यही लड़ाई थी। वो कहते थे कि कानून में लिखा हुआ है एलजी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि हर वो फैसला जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। और इस डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है हर वो काम जो दिल्ली सरकार करेगी वो एलजी के नाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट फैसला लेंगे, मगर जब वो कानून नोटिफाई होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से नोटिफाई होगा। ये राष्ट्रपति की अहमियत है हमारे देश के अंदर कि हेड जो है राष्ट्रपति को माना जाता है, मगर काम सारा प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट है वो करती है।
उत्तराखंड के मुतासरा शहर जोशीमठ से मुतालिक तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO ने आज दोपहर को एक आला सतही इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा समेत काबीना सेक्रेटरी और आला सरकारी अहदेदारों ने भी इस आला सतही जायज़ा मीटिंग में शिरकत की। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अरकान भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। जोशीमठ के ज़िलाई अहदेदार और उत्तराखंड के सीनियर अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड हुकूमत ने चमोली में बचाव कामों के लिए 11 करोड़ रुपए की इजाफी रकम जारी की है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को नाकाम यात्रा करार दिया है। उन्होंने जयराम रमेश के बयान पर रद्द-ए-अमल का जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की यात्रा नाकाम लीडर के साथ थी, इसलिए आवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। ये आइडियोलॉजी इनकी, विचारधारा इनकी डिफ्यूज्ड है और लीडर इनका रिफ्यूज्ड है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने, कमलनाथ जी से लेकर बाकी नेताओं ने कहा है कि 2024 में इस यात्रा के बाद राहुल गांधी विपक्ष के चेहरे ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। और अब जयराम रमेश जी कहते हैं ये विचारधारा की यात्रा है। अगर ये विचारधारा की यात्रा है तो क्या जयराम रमेश जी और कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि जॉर्ज पोनैया जिसने भारत माता के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द बोले थे, यही कांग्रेस की विचारधारा है? मेधा पाटकर जिसने गुजरात के विकास में आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को तेलंगाना का करेंगे दौरा। बीजेपी कायदीन में जबरदस्त जोश व खरोश। रियासत में कायम होने वाले 9 मेडिकल कॉलेजेस के कामों में तेजी पैदा करने वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत। रहजनी की वारदातों से दहशत मचाने वाले रहजनों को पुलिस ने वरंगल में गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इसी के साथ रिव्यू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रिव्यू न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।